अम्मी की हालत इस दिन बहुत खराब थी। वो बमुश्किल चल पा रही थी। इनके चेहरे पर थकन और परेशानी साफ नजर आ रही थी। मैंने उन्हें सहारा दिया और कहा कि वो अम्मी आप आराम करें, हम घर चलते हैं। वो बार बार यही कह रही थी कि उनकी तबीयत बहुत बिगड़ रही है और उन्हें फौरन आराम की जरूरत है। रास्ते में वो बार बार एक ही शख्स का नाम ले रही थी, चौधरी यूसुफ। मैंने पहली बार ये नाम सुना था। मेरे दिल में सवाल उठने लगा कि आखिर ये चौधरी कौन है जिसने मेरी माँ को इस कदर परेशान कर दिया है। घर पहुंचने से पहले ही वो रास्ते में रुककर कुछ देर सांस लेने लगी। इनकी आंखों में खौफ और गुस्सा दोनों थे। मैंने पूछा, अम्मी आखिर हुआ क्या है? आप इतनी परेशान क्यों हैं? लेकिन वो हर बार यही कहती कि घर पहुंचकर बताएंगी। जब हम घर पहुंचे तो फिजा मामूल के मुताबिक थी, लेकिन अम्मी का चेहरा सब कुछ बदल चुका था। वो बिस्तर पर लेट गई और खामोश हो गई। थोड़ी देर बाद घर में मेरे छोटे भाई और बहनें भी आ गए। सब ने अम्मी की हालत देखी तो परेशान हो गए। मेरे भाई काशिफ ने पूछा, अम्मी क्या हुआ है? आप ठीक तो हैं ना? लेकिन अम्मी ने बात घुमा दी और कहा कि ज्यादा काम की वजह से थकन हो गई है। मुझे साफ महसूस हो रहा था कि वो असल बात छुपा रही हैं। उनकी आंखों में जो खौफ था वो आम नहीं था, जैसे किसी चीज ने उन्हें अंदर से हिला दिया हो। कुछ देर बाद मैंने दोबारा अकेले में अम्मी से पूछने की कोशिश की, अम्मी प्लीज सच बताएं, चौधरी कौन है और आप इससे इतनी डरी हुई क्यों हैं? वो खामोश हो गई। फिर आहिस्ता से बोले, यूसुफ अभी वक्त नहीं है, मैं ठीक हो जाऊं तो सब बताऊंगी। इसी दौरान घर में एक और कशीदगी शुरू हो गई थी। जमीन और जायदाद का मामला भी चल रहा था, जिसमें मेरे वालिद का किरदार भी शामिल था। हर तरफ उलझन ही उलझन थी। ऐसा लग रहा था जैसे हमारा पूरा खानदान किसी बड़े मसले में फंस चुका हो। शाम के वक्त अम्मी की हालत मजीद खराब हो गई। उन्हें बुखार और कमजोरी महसूस हो रही थी। हमने फैसला किया कि उन्हें आराम देना चाहिए। मेरी बहन कनिज़ा ने उनके लिए बिस्तर तैयार किया और उन्हें सहारा दिया। मैंने सोचा कि शायद सुबह तक सब ठीक हो जाएगा, लेकिन मेरे दिल में एक अजीब सा खौफ बैठ गया था। वो चौधरी का नाम बार बार जहन में गूंज रहा था। रात गहरी हो चुकी थी। घर में सब सो चुके थे, लेकिन मैं जाग रहा था। मेरे जहन में सिर्फ एक ही सवाल था, आखिर अम्मी के साथ हुआ क्या है? इसी रात मुझे एहसास हुआ कि यह मामला सिर्फ थकन या बीमारी का नहीं, बल्कि इसके पीछे कोई बड़ी कहानी छुपी हुई है, जिसका ताल्लुक हमारे खानदान, जमीन और चौधरी के साथ है। मैंने फैसला किया कि अगले दिन इस राज को जरूर खोलूंगा। जारी है। अगली सुबह घर में एक अजीब सी खामोशी थी। रात के वाकये ने सबको ज़हनी तौर पर परेशान कर दिया था, लेकिन कोई भी खुलकर बात नहीं कर रहा था। अम्मी की तबीयत अब भी पूरी तरह ठीक नहीं थी, मगर वो बार बार यही कह रही थी कि वो जल्दी ठीक हो जाएंगी। मैंने नाश्ता किया, मगर मेरा जहन कहीं और था। वो सवाल जो रात से मेरे अंदर चल रहा था, वो अब मजीद शदीद हो गया था। चौधरी यूसुफ आखिर कौन है और अम्मी इससे इतनी खौफजदा क्यों हैं? इसी दौरान अबू का फोन आया। उन्होंने कहा कि हमें फौरन उनसे मिलना है, क्योंकि जमीन के मामले पर बात आगे बढ़ानी है। मैंने काशिफ को साथ लिया और घर से निकल गया। रास्ते में मेरे जहन में अजीब अजीब ख्यालात आ रहे थे। एक तरफ अम्मी की हालत, दूसरी तरफ अबू का बदलता हुआ रवैया और तीसरी तरफ जमीन का मामला, सब कुछ उलझा हुआ था। हम अबू के पास पहुंचे तो माहौल कुछ मुख्तलिफ था। वो पहले की तरह नर्म नहीं लग रहे थे। इनके चेहरे पर संजीदगी और बेचैनी दोनों थी, जैसे वो किसी दबाव में हूं। मैंने सीधा सवाल किया, अबू ये जमीन का मसला आखिर है क्या? और अम्मी इस सब से क्यों परेशान हैं? वो थोड़ी देर खामोश रहे, फिर बोले, यूसुफ ये मामला आसान नहीं है। कुछ लोग चाहते हैं कि ये जमीन सस्ते दामों ले ली जाए, और हालात इस तरफ जा रहे हैं जहां हमें फैसला जल्द करना होगा। मैंने महसूस किया कि अबू भी पूरी बात नहीं बता रहे।
उनकी बातों में अधूरापन था, जैसे वो कुछ छुपा रहे हों। इसी दौरान मैंने चौधरी के बारे में पूछा, अबू, वो चौधरी यूसुफ कौन है? ये सुनते ही अबू का चेहरा थोड़ा सख्त हो गया। उन्होंने कहा, वो एक बासर आदमी है और वो जमीन के मामले में दिलचस्पी रखता है, लेकिन इसके तरीके सबको पसंद नहीं आते। ये सुनकर मेरे जहन में और सवाल पैदा हो गए। वापस आते हुए मैंने काशिफ से बात की। वो भी परेशान था मगर कुछ कह नहीं रहा था। इसने सिर्फ इतना कहा, भाई, कुछ तो गड़बड़ है। अम्मी भी कुछ छुपा रही हैं और अबू भी। घर पहुंचकर मैं सीधा अम्मी के पास गया। वो आराम कर रही थी मगर जाग रही थी। मैंने आहिस्ता से पूछा, अम्मी, मुझे सच बताएं, चौधरी कौन है और आप इतनी डरी हुई क्यों हैं? इस बार अम्मी खामोश नहीं रह सकी। उनकी आंखें नम हो गई। उन्होंने कहा, यूसुफ, कुछ बातें ऐसी होती हैं जो मैं तुम्हें बचाने के लिए छुपा रही थी। मैंने उनका हाथ पकड़ लिया। अम्मी, मैं बच्चा नहीं हूं, मुझे सब कुछ जानना है। अम्मी ने गहरी सांस ली और कहा, यह जमीन सिर्फ जमीन नहीं है, इसके पीछे बहुत पुराना तनाज़ा है। चौधरी और तुम्हारे अबू के दरमियान पहले भी मामलात खराब हो चुके हैं और अब वो दोबारा इस जमीन को हासिल करना चाहता है। ये सुनकर मेरे अंदर जैसे जमीन हल गई। मैंने पहली बार महसूस किया कि यह सिर्फ जायदाद का मसला नहीं बल्कि इज्जत और दबाव का मामला भी है। अम्मी ने आगे कहा, मैं नहीं चाहती थी कि तुम इसमें आओ, लेकिन हालात हाथ से निकल रहे हैं। इसी लम्हे मुझे एहसास हुआ कि हमारे खानदान के ऊपर एक बड़ा सच छुपा हुआ है जो आहिस्ता आहिस्ता सामने आ रहा है। मैंने फैसला किया कि अब मैं खामोश नहीं रहूंगा। चाहे जो भी हो, मुझे इस चौधरी और इस जमीन के असल राज तक पहुंचना होगा। और यहीं से कहानी एक नए मोड़ पर आ गई। जारी है। अम्मी की बातों ने मेरे दिल और दिमाग को हिलाकर रख दिया था। अब यह बात वाज़े हो चुकी थी कि मामला सिर्फ जमीन का नहीं बल्कि इज्जत, दबाव और एक पुरानी दुश्मनी का भी है। मैंने इस रात पूरी तरह फैसला कर लिया कि अब खामोश नहीं बैठूंगा। जो भी सच है वो सामने आना चाहिए। अगले दिन सुबह मैंने काशिफ से कहा, आज हम चौधरी से मिलेंगे। वो पहले थोड़ा घबरा गया लेकिन फिर मेरे साथ चलने पर राजी हो गया। हम दोनों चौधरी के डेरे की तरफ निकल पड़े। रास्ते में खामोशी थी, लेकिन इस खामोशी में सवालों का शोर बहुत ज्यादा था। जब हम वहां पहुंचे तो माहौल बहुत मुख्तलिफ था। एक तरफ ताकत और रूप का एहसास था, दूसरी तरफ अजीब सा दबाव भी था। चौधरी खुद सामने आया। इसकी शख्सियत बासर और मजबूत लग रही थी, मगर उसकी आंखों में एक अजीब सी संजीदगी थी। इसने कहा, यूसुफ, आखिर तुम खुद आ ही गए। मैंने सीधा जवाब दिया, मैं अपनी जमीन और अपने खानदान के बारे में सच जानने आया हूं। चौधरी थोड़ा सा मुस्कुराया, फिर बोला, सच हमेशा आसान नहीं होता। बाज औकात वो रिश्ते भी बदल देता है जिन पर तुम्हें भरोसा होता है। ये बात मेरे जहन में खुटक गई। मैंने पूछा, आपका मेरी उम्मी और अबू से क्या ताल्लुक है और ये जमीन का असल मामला क्या है? चौधरी ने गहरी सांस ली और कहा, यह जमीन सिर्फ कागजी मलकियत नहीं है, इसके पीछे कई साल पुराना मुआहिदा और तनाज़ा है। तुम्हारे अबू और मेरे दरमियान एक वक्त में शराकत थी, लेकिन हालात बदल गए। मैंने पहली बार महसूस किया कि कहानी इतनी सादा नहीं जितनी हमें दिखाई जा रही थी। इसी दौरान मेरी उम्मी भी वहां आ गई। शायद उन्हें एहसास हो गया था कि मैं अकेला चला आया हूं। उनका चेहरा परेशान था मगर वो मजबूत खड़ी थी। अम्मी ने चौधरी को देखकर कहा, मैंने कहा था कि मैं दोबारा यहां नहीं आऊंगी, लेकिन आज मैं अपने बेटे के लिए आई हूं। माहौल में तनाव बढ़ गया। चौधरी ने कहा, मैंने कभी तुम लोगों को नुकसान नहीं पहुंचाया। अगर गलत फहमी हुई है तो उसे खत्म किया जा सकता है। जमीन भी तकसीम हो सकती है और मसला भी हल हो सकता है। यह सुनकर मेरे दिल को कुछ सुकून मिला,
लेकिन साथ ही मुझे ये भी एहसास हुआ कि असल मसला ज़मीन नहीं बल्कि एतमाद का है। मैंने सबके सामने कहा, मुझे ज़मीन से ज़्यादा सच चाहिए। अगर कोई गलती हुई है तो वो भी सामने आनी चाहिए, और अगर कोई गलत फहमी है तो वो भी ख़त्म होनी चाहिए। खामोशी छा गई। आखिरकार अबू भी वहां पहुंच गए। उनका चेहरा थोड़ा मुख्तलिफ था, जैसे वो किसी अंदरूनी कश्मकश में हूं। उन्होंने कहा, बस अब ये झगड़ा खत्म होना चाहिए। हम सब ने बहुत कुछ खो दिया है। चौधरी ने भी सर हिला दिया। लग रहा था जैसे सब लोग अब इस बात पर मुत्तफिक हो रहे थे कि मसला को बढ़ाने के बजाय हल किया जाए। आखिरकार फैसला हुआ कि जमीन का बाकायदा हिसाब किताब किया जाएगा और जो भी हिस्सा बनता है वो कानूनी तरीके से सबको दिया जाएगा। जब हम वहां से निकले तो माहौल पहले से बेहतर था, लेकिन मेरे दिल में एक बात वाज़ेह हो गई थी, असल जंग जमीन की नहीं थी बल्कि एतमाद और रिश्तों की थी। घर वापस आकर उम्मी ने पहली बार सुकून का सांस लिया। उन्होंने कहा, शायद हमने बहुत देर कर दी बातें छुपाने में। अगर शुरू में सच सामने आ जाता तो हालात इतने खराब ना होते। मैं खामोश था, लेकिन अंदर से मैं बदल चुका था। अब मैं समझ गया था कि जिंदगी में सबसे अहम चीज ताकत ज़मीन नहीं बल्कि सच और एतमाद है। और इस तरह ये कहानी एक नए सबक के साथ खत्म हुई।